अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन को बचाने के लिए एक बार फिर से प्रचार अभियान में उतरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को कोरोना वायरस से इम्यून घोषित कर दिया, यानी उनके अनुसार अब उन्हें कोरोना संक्रमण नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि यह सारी जानकारी ट्रंप ने साझा की। ऐसा लगता है कि इम्यून कर रहा है और मुझे नहीं पता कि शायद एक लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए है, यह जीवन काल के लिए है। अब फिलहाल किसी भी को कुछ भी नहीं मालूम है वही, लेकिन मैं अपने आप को इम्यून महसूस कर रहा हूँ। कोरोना वायरस बैंक रोड में मोबाइल फोन जैसे उत्पादों में ठंडे और डार्क परिस्थितियों में 28 दिन में जीवित रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय साइंस एजेंसी ने बात कही है। परीक्षण में यह पता चला है कि गर्म परिस्थितियों में वायरस के जीवित रहने की दर कम हो जाती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वायरस कांच, स्टील या प्लास्टिक की बैंक नोट पर तेजी से फैलता है। चीन के साथ होने वाली उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के 7वें दौर पर भारत पूर्वी लद्दाख में टकराव के बिंदुओं में चीन द्वारा सैनिकों की पूरी तरह से जल्द वापसी पर जोर दिया जा रहा है। जहां पर सरकारी सूत्रों ने जानकारी दी है, वहीं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की ओर से चुशूल में वार्ता की गई है, जिसके बाद वार्ता में एजेंडा पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी बिंदुओं पर सैनिकों की वापसी के लिए रूपरेखा तैयार करना होगा। पिछले महीने लीबिया में आतंकवादियों द्वारा अपहरण किए गए 7 भारतीयों को छोड़ दिया गया है। फिलहाल इसकी जानकारी ट्यूनीशिया में भारतीय राजदूत पुनीत रॉय कुंदल ने दी है। जहां पर छोड़े गए सभी लोग उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार के निवासी हैं। वहीं भारतीयों को 14 सितंबर को लीबिया के असहरिक इलाके में उस वक्त अगवा किया गया था जब वह सभी साथ में अपने वतन यानी भारत वापसी की लौटने के लिए हवाई अड्डे पर जा रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ट्विटर के बीच जंग काफी पुरानी। एक बार ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त बता दिया तो कहा कि उनसे अब वायरस किसी को नहीं फैल सकता है। ट्विटर ने इस ट्वीट के तथ्यात्मक रूप से गलत बताया और इस पर फ्लैग लगा दिया है। आपको बता दें कि ट्विटर ने ट्वीट करते हुए फ्लैग लगाते हुए कहा कि ट्वीट गलत जानकारी से भरपूर है। जीएसटी के मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच लगातार तनातनी जारी है। वहीं केंद्र सरकार के खर्चे की भरपाई करने के लिए राज्यों को बाजार के उधार लेने की योजना का प्रस्ताव दिया गया है, जो कई राज्यों को स्वीकार नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 71 लाख के पार हो गए हैं। जहां पर पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड-19 के 66,732 नए मामले सामने आए, जबकि 816 लोगों की वायरस के चलते मौत हो गई है। वहीं कई सक्रिय मामलों की संख्या 8,61,853 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 66,732 नए केस सामने आए। दिल्ली की एक लड़की को एक दिन के लिए भारत के ब्रिटेन से उच्चायुक्त बनने का मौका मिला, जहां दिल्ली निवासी चैतन्या वेंकटेश्वरन को भारत में ब्रिटेन की वरिष्ठतम राजनयिक बनने का मौका मिला। वहीं वेंकटेश्वरन व दुनिया भर की महिलाओं को सामने आने वाली चुनौतियों के लिए रेखांकित करने के लिए महिला सशक्तिकरण के मिशन के पहल के तहत यह अवसर दिया गया, जहां पर ब्रिटेन के उच्चायोग ने 2017 से हर साल एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता आयोजित करता है, जिसमें 18 से 23 वर्ष की युवतियां भाग ले सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर 100 रुपए के सिक्के का अनावरण किया है। कोरोना वायरस की वजह से एक वर्चुअल समारोह के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिक्के को देश के समर्पित किया, जहां पर सिक्का राजमाता के विजया राजे सिंधिया के लिए स्मारक के तौर पर जारी किया गया। वहीं राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उपलक्ष्य में वित्त मंत्रालय की ओर से यह सिक्का जारी किया गया है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में सिविल कोर्ट की याचिका स्वीकार नहीं किए जाने के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने मथुरा की अदालत में याचिका दायर की है। जिला जज ने आज सुनवाई की। इससे पहले सिविल कोर्ट के जज ने भगवान की तरफ से एक वकील की याचिका करने से मंजूरी नहीं देते हुए सुनवाई करने से मना कर दिया था। वहीं जज ने अपने इस फैसले में कहा कि विश्व में भगवान कृष्ण के असंख्य भक्त हैं, हर श्रद्धालु याचिका करने लगे तो न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने करौली जिले के मंदिर एवं पुजारी की हत्या की जांच की सीआईडी सीबी जांच कराने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने इस पूरे प्रकरण में
सीआईडी सीबी से पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा की देखरेख में करवाए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि यह निंदनीय है कि बीजेपी ने दो परिवारों के बीच भूमि विवाद से हुई सपोटरा को बुकना गांव की दुखद घटना को मीणा और वैष्णव समाज के बीच जातीय दुश्मनी के रूप में बनाने की कोशिश की। हाथरस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने आज सुनवाई है, जिसके बाद आपको बता दें कि कोर्ट ने यूपी सरकार और पुलिस पर उन कई बड़े मुद्दे और अधिकारियों को तलब किया जिन पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाए गए हैं। इसी कड़ी में पीड़िता के परिवार को कोर्ट में पेश होगा, जहां पीड़िता परिवार हाथरस में कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें कि पीड़िता परिवार एस्कॉर्ट की 6 गाड़ियां और एसडीएम अंजलि गंगवार और सीओ भी पीड़ित परिवार के साथ लखनऊ जा रहे हैं। भारत दुनिया का पहला देश बना है जिसमें समुद्र तटों से पहले प्रयास में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिरता, भारत के 8 समुद्र तटों से मिले ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उत्कृष्ट उपलब्धि बताया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 की बहाली चीन की मदद से हो सकती है। फारूक ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से लागू किया जाएगा। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला लगातार कहते आ रहे हैं कि वो अनुच्छेद 370 और 35 के फिर से बहाली और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। वही किसान कानून को लेकर देश में लगातार किसानों को खेत जोतकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस समय खेती के लिहाज में व्यस्तता का समय, वही धान काटने का समय, लेकिन किसान प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर में कृषि कानून के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कही है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि आज दुख के मौके पर प्रदर्शन करने आए, वही कृषि कानून के जरिए सरकार खेती को किसानों से छीनकर कंपनियों को देना चाहती है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल में खराब प्रदर्शन से नाराज होकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस शख्स ने महेंद्र सिंह धोनी को 5 साल की बेटी को रेप करने तक की धमकी दे डाली। अब इस मामले में पुलिस ने गुजरात के कच्छ में हिरासत में ले लिया। आरोपी छात्र नाबालिग और उसे जल्द ही रांची पुलिस को सौंपा जाएगा। और इस मामले में रांची के रातू थाने में पुलिस धोनी के परिवार से सहमति मिलने के बाद मामला दर्ज किया था। कांग्रेस ने खुशबू सुंदर को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया। वे दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी की चर्चित चेहरा थी। उन्होंने 200 से ज्यादा दक्षिण भारतीय और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। इससे 2014 में कांग्रेस पार्टी में वे शामिल हुई थी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे भाजपा में शामिल हो सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो इसके बाद जो अटकलें थी वो आज फिलहाल साफ हो गई, जिसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिल्ली में ले ली। मुंबई पुलिस ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से छेड़छाड़ करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया। इसके बाद प्रमुख विज्ञापन दाताओं और मीडिया एजेंसियों का कहना है कि वे इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। ऐसे में पार्ले के उत्पादन में बनाने वाली कंपनियों ने फैसला लिया कि पार्ले जी बिस्किट का टीवी पर विज्ञापन नहीं करेगी। वे कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी कृष्ण राव बुद्ध ने कहा कि कंपनी समाज में जहर घोलने वाले कंटेंट को प्रसारित करने वाले समाचार चैनलों को विज्ञापन नहीं देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार को लेकर तेलंगाना के उनके एक फैन ने उपवास रखा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसकी मौत हो गई। वहीं उड़ीसा कृष्ण राजू ट्रंप हार्ड फैन थे। वहीं जैसे में उन्हें ट्रंप के कोविड-19 होने की संक्रमण की बात पता चली तो वह बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ट्रंप के लिए उपवास रखी और प्रार्थनाएं भी की, जिसके चलते उन्हें रात में कार्डियक अरेस्ट के चलते उनकी मौत हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में शक्ति के चलते एसएसबी को एक बड़ी सफलता आने लगी है, जहां पर सक्तौल करीब 20 करोड़ रुपए का 50 किलोग्राम का चरस बरामद किया, जहां पर 7 एक तस्कर को पकड़ लिया गया है। एक गाड़ी जब्त की गई है। बिहार नेपाल सीमा के रक्सौल में एसएसबी के अधिकारी ने बताया कि नेपाल के रास्ते बिहार में नारकोटिक्स आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद भारतीय तस्कर नेपाल से रक्सौल के रास्ते 20 करोड़ की चरस लेकर जाने के फिराक में थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में हल्की बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। शुरुआती कारोबार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की हल्की बढ़त के साथ 73 रुपए 11 पैसे प्रति डॉलर का भाव खुला है, जहां पर बीते सत्र में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73 रुपए 13 पैसे प्रति डॉलर का स्तर बंद हुआ है। आज का कारोबार में 73 रुपए 5 पैसे के लक्ष्य के लिए 73 रुपए 35 पैसे के भाव पर बिकवाली का मौका है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद बैठक में राज्यों में क्षतिपूर्ति उपकर में अंतर को पाटने के लिए चर्चा होगी और उचित कदम उठाया जाएगा। वहीं पिछली बैठक में राज्यों को क्षतिपूर्ति जारी करने के लिए मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति के बकाया को मदद में राज्यों में 20 करोड़ रुपए जारी करेगी। आईपीएल 2020 के 27वें मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में 5वीं जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ मुंबई पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई। मुंबई की जीत के क्विंटन डिकॉक और सूर्य कुमार यादव हीरो साबित हुए। गंभीर ने अपने ट्वीट में सूर्य कुमार यादव का नाम को याद रखने की सलाह फैंस को दी है। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला गया, जहां पर राजस्थान रॉयल्स ने हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। मैच में हीरो राहुल तेवतिया रहे। उन्होंने 28 गेंद में 45 रन की शानदार पारी खेली और मैच में फैंस को लेकर एक लड़ाई भी देखने को मिली। आखिर ओवर में खलील अहमद और राहुल तेवतिया के बीच तीखी बहस हो गई। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही इन दिनों काफी सुर्खियों में है और हाल ही में नोरा फतेही डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर की जज बनती हुई नजर आई हैं। उसके साथ एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी पर 4 चांद लग रहे हैं और नोरा फतेही का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिलबर गर्ल हार्डी संधू के गाने पर बेझिझक बेली डांस करती हुई नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन फिल्मों की दुनिया में दोबारा से वापसी करने को तैयार है। इन दिनों में केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग के लिए डलहौजी पहुंची, जहां पर कोरोना वायरस के कारण उनकी इस फिल्म में शूटिंग के दौरान रोक दी गई थी, लेकिन अब फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हो गई है। मलाइका अरोड़ा ऐसी एक्ट्रेस में से हैं जो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन अक्सर सुर्खियों में बटोरती रहती है। मलाइका अपने डांस और अंदाज के खास करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करती हैं और कोरोना से उभरने के बाद एक्ट्रेस ने एक बार फिर से इंडियाज बेस्ट डांसर के स्टेज पर वापसी कर ली है। मलाइका अरोड़ा सिंगर गुरु रंधावा के साथ लगदी लाहौर दी पर झूमती हुई नजर आई। बॉलीवुड की सिंगिंग क्वीन नेहा कक्कड़ ने अपने एक अलग पहचान रखी। नेहा कक्कड़ का बचपन से ही अपने करियर को लेकर काफी मेहनत करती रही हैं। इस बात की मैं कई बार रियलिटी शो पर बता चुकी हैं, जहां पर नेहा कक्कड़ बचपन से अपनी बड़ी बहन सोनू कक्कड़ के साथ मिलकर जगरातों में भजन गाया करती थी। नेहा के स्ट्रगल की कहानी हर कोई जानता है। वही हाल ही में उनका एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। गर्ल और सोनू की टीटू की स्वीटी में अपनी शानदार एक्टिंग से दिलों को जीतने वाली एक्ट्रेस नुसरत भरूचा इन दिनों एक्टिंग के अलावा एक खासा चीज हाथ आजमाते हुए नजर आ रही है, जिसमें नुसरत ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने घर का फर्नीचर खुद तैयार करती हुई नजर आ रही है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि क्या आप शर्त लगाते हैं कि मैं अपने खुद से फर्नीचर बनाऊं? यह वह जगह है जहाँ पर मैं खुद कहती हूँ और इस वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। अभिनेत्री पायल घोष ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष ने मर्डर की आशंका जताई है। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि उनकी मदद की जाए, माफिया गैंग उनकी जान ले लेंगे। पायल घोष ने पीएम ऑफिस नरेंद्र मोदी रेखा शर्मा को टैग करते हुए लिखा, माफिया गैंग मुझे मार डालेंगे सर, और रेखा शर्मा मैम मेरी मौत को सुसाइड की कुछ बता ही डालेंगे।